आज इस वीडियो में इस पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो पैंट की स्टिचिंग देखिए कितनी परफेक्ट है। जो सेंटर लाइंस है वो बिल्कुल सेंटर में है, कोई भी लाइन घूमी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है और साइड से भी कोई झोल नहीं है और ये हमने पॉकेट भी लगाई है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरी वीडियो देखिएगा। और साथ में मैंने इसकी स्लीवलेस कुर्ती बनाई है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी और पैंट की कटिंग की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पैंट के हमने 4 हिस्से हैं, तो ऊपर वाला ले लिया है और बीच वालों को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया है और ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले से मिलाया और इस तरीके से हम हिस्सों को अलग कर लेंगे। तो ये हमारे जो दोनों पैर हैं ये अलग अलग हो गए हैं। अब एक पैर हमने ले लिया है, तो इसमें उल्टी साइड ऊपर आएगी, इसमें बीच वाले में सीधी साइड आएगी। तो इसे इस तरीके से हम पलट लेंगे, तो हमारी उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे जहां हम स्टिचिंग लगाएंगे और सीधी साइड बीच में चली जाएंगी। अब ये पॉकेट है, 2 पॉकेट हैं, तो मैं एक ले लेती हूँ। अब एक पॉकेट को लगाना बताऊंगी, सेम ऐसे ही हम दूसरी पॉकेट को भी लगाएंगे। अब हमने देखिए यहाँ पे आसन हम की साइड हम मिला के रख रहे हैं, तो यहाँ हमारा बैक आसन आएगा। तो आसन से जो दूसरी साइड है यहाँ पर पॉकेट बनेगी। तो सीधा हिस्सा हमने रख लिया है, इसके ऊपर हमने ऐसे पॉकेट रखी है और इसे अब ऐसे मिला के साइड को और रख लेंगे। अब जितना आपको ओपन चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मुझे 6 इंच चाहिए, तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, जितने मार्जिन से आपको आदत है उसी मार्जिन से लगाइएगा। और कटिंग की वीडियो कैसे होगी, कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, 1 या 2 वीडियो ही पीछे है। अब स्टिचिंग हो गई है, अब जो कॉर्नर है वहां पर हम कट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे या कोई कपड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसे भी हम कटिंग कर देंगे। हो गया है। अब हम इसे पॉकेट को खोल लेंगे और इस तरीके से एक कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम सिलाई को पक्का करने के लिए और पॉकेट में फिनिशिंग देने के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से हम इसे लगा देंगे और दूसरी साइड भी लगाएंगे। मार्जिन को अच्छे से पॉकेट वाली साइड में करके तभी हम ये सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम आधा इंच के गैप से एक सिलाई लगाएंगे और ये भी सेम वही है कि जो पॉकेट है उसमें फिनिशिंग आए और ये कपड़ा बाहर की तरफ ना आए, इसीलिए हम ये सिलाई लगाते हैं। अब इसे भी इस तरीके से लगा देंगे, जैसे हम ये पॉकेट रेडी कर रहे हैं सेम ऐसे ही हम दूसरी पॉकेट को भी रेडी करेंगे। देखिए हो गया है यहाँ पर। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसे हमने पलट लिया है, अब ये पॉकेट जो है वो रेडी होके इस तरफ आएगी। तो यहाँ लाने के लिए हमें पहले पॉकेट को ऐसे खोलना है और ऐसे पलट देना है और यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इसे इक्वल करेंगे दोनों ही हिस्सों को और अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई एक पैर की मार्जिन से ही हम लगाएंगे और अब इसे हम एक्स्ट्रा धागे को कटिंग करेंगे और पलट देंगे। देखिए, और अब इसके कॉर्नर पर भी हम जितना मार्जिन से हमने सिलाई लगाई थी उतने ही मार्जिन से अब फिर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो पॉकेट के अंदर जो धागे होते हैं, हम कोई सामान डालते तो कॉर्नर में गंद इकट्ठा हो जाता है, तो वो नहीं होगा। अब हम इस पॉकेट को पलटेंगे और हम आपको दिखाएंगे जहां हमें चाहिए था। देखिए पॉकेट उसी साइड आ गई है। अब इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे और अब बिल्कुल मिलाते हुए जो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा है दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई ये पहले इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम बैक वाला जो हिस्सा लगाएं तो उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब ऐसे ही हम ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर तब हम पॉकेट को रखेंगे और बाकी कपड़े को इक्वल करके और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही आप अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी पैंट स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको पैंट कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा धागे थे हमने कटिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इसका बैक वाला हिस्सा लेंगे और उसे इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, आसन को आसन से मिला के, और हम पहले जहां पॉकेट लगाई थी वहां से मिलाएंगे और इसे सारे कपड़े को ऐसे इक्वल करते हुए हम नीचे की साइड जाएंगे और नीचे की साइड से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए हमने नीचे कट से कट लगा लिया है, जो फोल्डिंग में कट लगाया था हमने कट से कट मिलाया है। अब यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसी से आपकी पैंट जो है वो नीचे से खराब नहीं होगी। जो बल पड़ जाते और घूम जाती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए कपड़े को सिर्फ हम ऐसे मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ भी काफ़ी जो व्यूअर्स होते हैं उनको शिकायत होती है कि हमारी पैंट में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, खिंचाव आता है।
तो आप कपड़े को खींचते हो तभी खिंचाव आता है, कपड़े को खींचना नहीं है, बस इक्वल रखना है और सिलाई लगानी है। देखिए पॉकेट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ना हमें लूज छोड़ना है ना हमें टाइट करना है, जैसे कपड़ा है वैसे ही रख के सिलाई लगानी है। तो आप देखेंगे कि मेरे कपड़े में कहीं भी कोई खिंचाव या लूजपन नहीं है। अब देखिए हमने जो कट लगाया था उस वहां तक ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उससे आगे एक बार फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमने यहाँ सेंटर में भी कट लगा रखे थे, देखिए यहाँ पर। ये कट लगाने का रीजन ही ये है कि जब आप फोल्ड करेंगे तो आपकी मोहरी बिल्कुल इक्वल आए, क्योंकि कई व्यूवर्स की ये शिकायत भी होती है कि यहाँ पर प्लेट पड़ जाती है, बल आ जाता है, ओरेपन आ जाता है। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए जो मोहरी वाली साइड होती है वहां फ्रंट वाले भी दोनों साइड में और बैक वाले भी दोनों साइड में कट लगाते हैं, और कट से कट को मिला के आप स्टिचिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कोई भी बल नहीं है और अभी मैंने प्रेस भी नहीं किया है। जब प्रेस करेंगे तो और भी सुंदर लगेगी। अब इसे हमने फोल्ड कर लिया है, मैं पलट लेती हूँ और अब हम इस पे अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी मैं 10 इंच रखूंगी तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और कॉर्नर पे पहले पक्की सिलाई लगाऊंगी। पैंट कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप ये सिर्फ स्टिचिंग की वीडियो देख रही हैं, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप पहले कटिंग की वीडियो देखेंगी। पहले कटिंग की वीडियो देखिए और फिर स्टिचिंग की वीडियो देखिए। अब देखिए ये जो साइड हम बना रहे हैं ये हमारी जो पैरों के बीच में आती है वो वाली है, और यहां से भी आपने कई बार नोटिस किया होगा, देखा होगा कि बहुत से लोगों का उठ जाता है मोहरी वाला हिस्सा। तो यहां भी हमें खींचना नहीं है, इक्वल रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है। अभी मैं आपको ये साइड भी दिखाऊंगी कितनी क्लियर बनी। ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई भी बल नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। और हमने आसन अभी ज्वाइंट नहीं किए थे, अब हम ज्वाइंट करेंगे। पहले हमने अलग अलग दोनों पैर रेडी किए हैं। अब पॉकेट वाली साइड को दूसरी वाली साइड की पॉकेट से मिला लिया है और बीच में सीधे हिस्से रखेंगे तो अपने आप ही हमारे फ्रंट वाला आसन फ्रंट से मिल जाएगा, बैक वाला बैक से मिल जाएगा। अब इस तरीके से इक्वल करके रखा है और सिलाई लगाएंगे। आसन में भी बहुतों का शिकायत रहती है, खिंचाव होता है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कोई खिंचाव नहीं आएगा। और जो बीच की सिलाई होती है पैरों के बीच की, वहां भी खिंचाव एक ये कारण भी होता है। दूसरा कारण होता है हमारे जो बीच में आसन में जो ये जॉइंट आता है ये वाला, ये भी कारण होता है। तो इस मार्जिन को ऐसे सीधा ना रख के हल्का सा नीचे फोल्ड करके दोनों ही साइड का, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। इससे आसन में खिंचाव नहीं आएगा और आपकी पैंट जो आसन है वो भी और जो नीचे की सिलाई है वो भी परफेक्ट बनेगी। अब देखिए इसे हम सिलाई लगा देंगे। अब हमने देखिए आसन का हिस्सा पहले ही दोनों हिस्से ज्वाइंट कर लिए हैं, लगभग 1 हाथ की लंबाई पहले ही, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप लास्ट में आके चेक करेंगे तो आपके आसन में फर्क आ जाता है, तो इसीलिए मैं पहले ही मिला लेती हूँ फिर सिलाई लगाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। अब देखिए मैं आपको आसन दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल कितना परफेक्ट आया है, कोई खिंचाव नहीं है। अब हम ऊपर एक्स्ट्रा जो पट्टी हमने कटिंग की थी वो लगाएंगे। तो जो पट्टी में जोड़ था वो मैंने लगा लिया है, नॉर्मल सिलाई लगानी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हम ये पट्टी लेंगे और जो पैंट है उसका सीधा हिस्सा इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, यानी कि बीच में जो है वो हमारी उल्टी साइड आएगी। तो सीधी साइड से इस तरीके से लगाएंगे। ये फ्रंट का आसन है और हल्का सा आसन की लाइन से आगे आधे से 1 इंच आगे पट्टी को निकाल के तब हम रख रहे हैं और फिर सिलाई लगा रहे हैं। बस अब सिर्फ इसे ऐसे रखते जाएंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। कहीं भी खींचना नहीं है, कहीं भी लूज नहीं छोड़ना है, कहीं कोई प्लेट नहीं डालनी है। राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए इसे बिल्कुल परफेक्ट लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब जो ये मार्जिन है, इस मार्जिन के पास पहले हम नीचे वाली पट्टी पे भी निशान लगा रहे हैं कहाँ पे सिलाई है, और जो ऊपर पट्टी है उस पे भी हम निशान लगा रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अब इससे एक्स्ट्रा जो है आप उसे कट कर दें। देखिए हमारी पट्टी इतनी एक्स्ट्रा थी, अब धागे कटिंग कर दिए हैं। अब हम इसे ऐसे पलटेंगे और जो हमने दोनों निशान लगाए थे पट्टियों के ऊपर, उन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला के और फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आपको ये सिलाई लगाने से पहले निशान का ध्यान रखना है। अगर मार्जिन में कपड़ा आगे पीछे होता है कोई बात नहीं, सिलाई का मार्जिन इक्वल रख के
आपको कटिंग करना है। तो अब देखिए, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब आप उसे कटिंग कर सकते हैं, ये इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे करके देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट इक्वल आ रहा है, कोई लूज नहीं है, कहीं कोई टाइट नहीं है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे खोल देंगे और फिर हम सिलाई लगा देंगे, इससे ये यहाँ पर मोटा नहीं होगा। सिलाई हमने लगा दी है। अब इस पट्टी को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खोल लेंगे और मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे और लास्टिक ले लेंगे हम। जितना भी आपका हिप साइज है आप उससे 10 से 12 इंच कम कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका जो हिप साइज है वो 42 है, तो उसमें से आपने 10 इंच कम किया तो 32 इंच आ गया। तो इस तरीके से आपको 32 इंच की ही इलास्टिक लेनी है और उसको ऐसे रख के और स्टिच कर देना है। ऐसे ही आपको हर साइज में करना है, चाहे आपका साइज 42 है, 40 है या 38 भी है। तो इसी तरीके से करेंगे। और हमने सिलाई यहाँ पे लगा के इलास्टिक रेडी कर दी है। अब जो हमने पहले पट्टी लगाई थी उसके मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमारी इलास्टिक है इसको कवर करके तब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। ज्यादा लंबा एक बारी में चलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो पट्टी लगा रहे हैं ये बल पड़ जाएंगे और खराब दिखेगी। आप इसे इस तरीके से रखते जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके, जितना टेबल है वहां तक ही मैं रख रही हूँ, और ऊपर से फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है जहां लास्ट में पीछे वाला जो आसन आएगा, क्योंकि वहां पे ओरेब हिस्सा है, वहां थोड़ा सा कपड़ा बढ़ेगा, तो वहां पर आप छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं, बट ज्यादा प्लेट्स नहीं डलेंगी, 1 या 2 प्लेट ही आएंगी, वो भी बैक आसन की साइड में, और वो रेडी होने के बाद दिखाई नहीं देंगी। अब हम फ्रंट आसन पे आ गए हैं और आसन से दोनों साइड में मैंने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं और इस पर पहले इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी इन दोनों ही निशानों पर। ये सिलाई लगाने का रीजन क्या है कि जिनके टमी होता है उनपे जब कुर्ती के सामने से ना आगे पेट पर बल दिखते हैं, तो आगे आप कुछ हिस्सा जब प्लेन बनाते हैं तो वो बल आपके सामने विजिबल नहीं होंगे, सिलवटें नहीं दिखेंगी। अब देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसे ऐसे खींच के जितने भी ये बल हैं, रिंकल्स हैं, इनको इक्वल सब जगह कर लेंगे। अब फिर दोबारा आते हैं, जहां 2 इंच पे हमने निशान लगाया था वहां सेंटर में हम रखेंगे पैर को और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरीके से कई बार इलास्टिक में कपड़ा चला जाता है, तो आप उसे इस तरीके से खींच के तब ठीक करेंगे। प्लास्टिक को ऐसे सीधा खींचिए और दूसरे हाथ से कपड़े को नीचे की तरफ खींच लीजिए, तो आपके जितने भी बल हैं वो सारे निकल जाएंगे। जब आप इन बलों को नहीं निकालते हो तो आपका आगे जितना जाओगे आपकी इलास्टिक में दुगने बल पड़ते जाएंगे और पैंट भी ऊंची नीची हो जाएगी और पूरी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो जो स्टेप्स मैं बता रही हूं उन्हें ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ऐसे खींचते जाएंगे हम, और जो बल ऊपर में आ रहे हैं, अगर कपड़ा ऊपर चढ़ रहा है तो उसे आप नीचे की तरफ कर देंगे, देखिए, और फिर ऐसे खींच के आप सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते। देखिए ऐसे खींचते जाइए दोनों साइड से और सिलाई लगाते जाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और देखिए जहां ऊपर जा रही है वहां मैंने लेफ्ट हैंड से उन्हें नीचे की तरफ भी खींच रही हूं, इससे बिल्कुल परफेक्ट बनी है। कहीं कोई झोल नहीं आएगा, इलास्टिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप ध्यान नहीं रखते हो तो इलास्टिक आपकी फिनिशिंग से नहीं लग पाती है। अब इसे हम सीधा करके आपको फाइनल लुक पे दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अब देखिए हमारी पैंट का फाइनल लुक। अब सबसे पहले मैं आपको मोहरी की साइड से दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए झोल आ जाता है, तो वो झोल भी नहीं है, और ये प्रेस करने में ही थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसमें कोई झोल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ठीक है। और इसकी क्रीज देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हुई है। और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ तो ये इलास्टिक के रिंकल्स भी कितने अच्छे से हैं, और ये जो पॉकेट हमने डाली है ये भी परफेक्ट है। अब मैं इसमें आपको एक फ़ोन भी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ़ोन भी पूरा अच्छे से आ गया है, आपको फ़ोन की लाइट भी दिख रही होगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय।